वालेकुम। पिंड की एक नई वीडियो के साथ उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज ताया जी के खेतों में घूम रहा हूँ और मैं वैसे बाइक मैं आगे नहीं लेके गया अपनी खेतों की तरफ, क्योंकि ये जो टुकड़ा है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी के वहाँ जाते जाते वैसे ही मुझे मेरा वैसे ही कलर चेंज हो जाना है। तो मैंने कहा यहाँ ही वीडियो बना लेते हैं। तो मैं वैसे देखने आया था, ये दरख्त ये आप देख सकते हैं, ये भी है और ये भी दिखा देता हूँ, ये भी है और वहाँ तक वो भी लगे हुए हैं। तो हमने भी सेम इनके साथ ही लगाए थे, ये चीज़ हमने लगाई थी, लेकिन मसला ये हुआ कि वो तकरीबन 2-3 बचे हैं, बाकी सब लोगों ने तोड़ दिए हैं। लोग वैसे बड़े को काम तो नहीं है, बच्चे वगैरह ही तोड़ते होंगे, लेकिन मसला ये कि वो रास्ता है, उसमें से बीच में रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते से ये साथ ही गांव है, तो उस गांव के लोग गुज़रते हैं आते जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों ने शरारत की होगी और बच्चे ही ऐसी शरारत करते हैं। लेकिन इनकी इसलिए बचत हुई है कि ये रास्ता नहीं है, यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और गांव भी वैसे उस साइड पे है, तो रास्ता ना होने की वजह से इनके दरख्तों की बचत होगी, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाता हूँ। शायद कहीं के लिए नई ना हो, लेकिन मेरी नई है। ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने बांधा हुआ है, ये चरी है, इसको देसी ज़ुबान में चरी कहते हैं वैसे, और ये भी इन्होंने बांधा हुआ है और ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बांधा गया है और ये भी बांधा हुआ है, ये भी बांधा हुआ है। इस साइड पे जितनी भी है ना, इन्होंने ये बांध के रखा हुआ है। और इसकी वजह ये है कि अगर कोई रात के टाइम आता है, इसको काट के लेके जाता है, तो अगले बंदे को पता होता है कि, तो मैंने तो निशानी लगाई हुई थी यहाँ, मैंने इनको बांधा हुआ था, लेकिन ये अब नहीं बंधे हुए हैं, तो उनको पता लग जाता है कि हमारी फसल है किसने काटी है, तो ये एज ए निशानी लगाते हैं। और मैं ख़ुद अपने हाथों से ही मैं ये करता रहा हूँ। किसी दौर में जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, तब हमारी एक भैंस हुआ करती थी, तो हम भी फसल के साथ यही करते थे कि इस तरह बांध देते कि अगले दिन हम जब जाते तो हमें पता लग जाता है कि किसी ने काटे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ होती है। गर्मी भी बहुत शदीद है, लेकिन आप यकीन करें, मुझे दरख्तों से इतना ज़्यादा प्यार है ना, जो बंदा दरख्त लगाता है ना, दिल करता है उसके हाथ में चूमूं। और उसका एहसास बंदे को तब होता है, ये गर्मी के हालात आप खुद देख लें जो हालात हैं। लेकिन मसला ये भी है, हमारी अवाम को वैसे अल्लाह ताला हिदायत दे, अगर घर के पास दरख्त लगाओ वहाँ पे कोई नहीं छोड़ता, यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पे भी कोई नहीं छोड़ता। हालांकि यार, एक दरख्त लगा हुआ है, कोई किसी को कुछ कहता है, बंदे ने अपनी ज़मीन पे लगाया हुआ है, अपने पैसे दे के लिया है, अपने मेहनत से उसने लगाया है, लेकिन अगर बंदा खुद जाकर उसको तोड़ दे तो बंदे को तो दुख होता है, गुस्सा तो आता ही है वैसे भी। लेकिन हम अब 24 घंटे यहाँ खेतों में तो नहीं रह सकते ना, तो इसलिए इस चीज़ की वैसे कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे घर का कोई बच्चा, वैसे ये बड़े तो नहीं कर सकते हैं, अगर बड़े भी करते हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, लेकिन अगर मेरे घर का कोई बच्चा इस तरह काम करे, अगले बंदे को पता हो या ना हो, तो मैं उसकी वो हालत करूँगा ना कि वो क़यामत मरते दम तक कभी दरख्त के करीब भी नहीं जाएगा कि क्यों दूसरों का नुकसान करते हैं। ये एक बुरी आदत है, अगर बच्चों को हम नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा। लेकिन चलो, जो चीज़ किस्मत में नहीं होती उस पर क्या रोना धोना। लेकिन ये ज़रा इस साइड पे मैं भी दिखा दूँ, ये दरख्त इन्होंने ये बीच में लगाए हुए हैं, माशाल्लाह ये भी तकरीबन काफ़ी बड़े हो गए हैं। और मेन वजह ही वही है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये रास्ता नहीं है, यहाँ से गुज़रने का रास्ता नहीं है, लोग यहाँ से गुज़रते नहीं हैं, तो इस वजह से इन दरख्तों की बचत होगी। वरना अगर हमारे वाले भी बड़े होते तो वो भी तकरीबन इतने तो होते आज। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे 1-2 ही हैं जिनकी पता नहीं कैसी बचत होगी, बाकी सारे लोगों ने तोड़ दी। वैसे हमने कुछ टाइम पहले सफ़ेदे लगाए हुए थे, अब मेरा ख्याल है कि वो भी कोई भी नहीं बचा होगा, वो भी तोड़ लिए होंगे। ये कपास, और ये मेरा ख्याल है इन्होंने ठेके पे दी हुई है। बाकी ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, इसने मुझे मेरा बड़ा साथ दिया है। और अक्सर मैं वैसे अभी बाइक पे निकलता हूँ,
وہ مسئلہ یہ ہے کہ گرمی شدید ہوتی ہے، اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو آپ کی ویسی بری حالت ہو جاتی ہے. اب آپ میرے خود دیکھ سکتے ہیں، چہرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پسینہ آیا. پسینہ ویسے بھی مجھے بہت زیادہ آتا ہے، ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ پسینہ زیادہ آنا ویسے اچھا ہی ہوتا ہے. تو بائک کی بات آتی ہے کیونکہ میں نے نا تقریباً کافی ٹائم سے اس کی سروس نہیں کروائی. تو میں نے ویسے اس کی ایک دفعہ لاہور سے سروس کروا لی تھی، لیکن درمیان میں بارشیں ہوئیں تو اور بارشوں کا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا، تو پھر میں نے کافی ٹائم پھر میں نے چھوڑ دی. بارشوں کی وجہ سے میں نے اس کی سروس نہیں کروائی. لیکن اب میں کل انشاءاللہ کل میں ادھر ہی گاؤں میں ہوں گا تو اس کو میں لے کے جاؤں گا، اس کی میں اچھی سروس کرواؤں گا. بابا جی ہیں انتہائی محنتی ہے، کمال کی سروس کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو پالش بھی کروں گا، پالش بھی کرواؤں گا. پالش کا یہ ہے کہ ایک تو زنگ سے بچ جاتی ہے اور دوسرا اس پہ گرد و غبار جلدی نہیں بیٹھتی. اور ماشاءاللہ جو بھی دیکھتا ہے نا وہی کہتا ہے کہ اتنی سنبھال کے رکھی ہوئی. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں سے اس سائڈ سے بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ اب یہ بڑی سنبھال کے اس لیے وجہ سے رکھی ہوئی کہ یہ ایک چیز ہے اور یہ میری کمائی کی سب سے پہلی چیز ہے. جب میں نے کمانا شروع کیا اس کے بعد یہ میری پہلی بائک ہے جو میں نے اپنے پیسوں سے لی ہے. اور جب پیسے بندے کے خرچ ہوں تو بندے کو پتہ لگتا نا کہ کیا حساب کتاب. اگر اور اس کے علاوہ جو ملک کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، ٹیکسیز اتنے زیادہ اور تباہی مچی ہوئی ہے، تو اس کا بائک کی اس کا میں خیال نہیں رکھوں گا. اگر یہ بھی ہاتھ سے جاتی ہے تو میں دوسری بائک خریدنے میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ میں دوسری بائک خریدنے کو بالکل وہ استطاعت نہیں ہے. تو اس لیے ورنہ کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ ہمیں سیل کر دو. میں کہ یہ آپ لوگوں کو سیل کر دوں گا. پیسے جو نئی کی آپ کو تقریباً 260 کی پڑتی ہے، تو اتنے پیسے میرے پاس آئے نہیں تو میں کیسے پھر لوکل دھکے کھاتا رہوں گا. ویسے 7-8 سال میں نے لوکل ہی لاہور اور گاؤں لاہور کا جو سفر ہے سارا میں نے لوکل ہی کیا ہے. اب ایک سہولت ہے تو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. انشاءاللہ جب پیسے آئیں گے تو چھوٹی موٹی گاڑی بھی لیں گے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس طرف جایا جائے. اتنے اخراجات ہیں اور بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ بندہ گھر کے اخراجات، کچن کے اخراجات، یہ چیزیں پورے کریں یا ان چیزوں پہ لگائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور حالت بھی کافی خراب ہو گئی گرمی کی وجہ سے اور پسینہ بھی کافی آ چکا ہے. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.